अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैनी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई, इसी की बात करते हैं। कराची वालों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। वजीर आजम इमरान खान ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कल करेंगे। इफ्तिताह से पहले वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर इमरान इस्माइल ने बस का सफर किया। ट्रैक पर 22 स्टेशन बनाए गए हैं। 80 बसें 200 तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स चलाएंगे। कम से कम किराया 15, ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए होगा। एयर कंडीशन बसों में मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी मिलेगी। तैयार हो? अरे तैयार ही नहीं, बेताब, बेचैन, बेकरार हैं। दरवाजे पर लटक कर जाने वाले, गड्ढों में गिर जाने वाले, ग्रीन लाइन को महज ख्वाबों में पाने वाले अब इस आरामदेह बस में सफर किया करेंगे। पहला दरवाजा खवातीन के लिए, दूसरा दरवाजा फैमिलीज के लिए है और तीसरा दरवाजा मर्द हजरात के लिए मुख्तस है। मोबाइल चार्जिंग की सहूलत, स्पेशल अफराद के लिए अलहदा जगह, व्हील चेयर के लिए खास जगह मुख्तस की गई है। कराची वालों के लिए आसाइश ही आसाइश, सुरजानी से नुमाइश। ज़्यादा से जल्दी ये प्रोजेक्ट ऑन हो ताकि हम भी सफ़र कर सकें इसमें। गाड़ी फिर घर में रखेंगे, राजी माजी इसमें सफ़र करेंगे। कराची के लोगों को अपना वे ऑफ स्टैंडर्ड पता लगेगा। 22 खूबसूरत स्टेशन, 80 एयर कंडीशन जदीद बसें, 200 से ज्यादा तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स। सुरजानी से सफर शुरू करने वाली मुसाफिरों से भरी हरी बस नुमाइश चौरंगी पर जेर जमीन स्टेशन से राउंड अबाउट से वापस सुरजानी जाएगी। करीबी स्टेशन से टिकट लें, बस में बैठें और मंजिल आसान। यहाँ से लोग जो है वो टिकट जो है वो वसूल कर सकेंगे। इफ्तिताह से पहले बस का ट्रायल हुआ तो वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर इमरान इस्माइल ने सफर किया। वजीर आजम इमरान खान कल फीता काट देंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं कि कराची के शहरियों के लिए ग्रीन लाइन बस सर्विस 25 दिसंबर से दस्तयाब होगी। उन्होंने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, ये लोग 13 साल में कराची को एक बस भी नहीं दे सके। इंशाअल्लाह कल वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर बरोज़ जुमा कराची में आके इस बस का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। 15 दिन के ट्रायल पीरियड पे ये बसें चलेंगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे के दिन इंशाअल्लाह ये बसों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जिसमें आप और हम टिकट लेकर सफ़र कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ग्रीन लाइन की बस में आप सब के साथ सफ़र किया और उसकी आपने क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, बसों की क्वालिटी और मयारी आपने चीज़ें आज देखी। कराची ये डिज़र्व करता था कि आज से 10 साल पहले ये कराची को दी जाती। किसी भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी के अंदर जो कटी फटी बसें जो कराची में चलती हैं, जिसमें हमारे लोग सफ़र करते हैं, उन बसों में वो गैर इंसानी बसें हैं। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को एक बस तक नहीं दी। कामयाबी के सौबाब और नाकामी यतीम होती है। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के साथ भी यही कुछ हो रहा है, जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश नून लीग के एहसन इकबाल और मोहम्मद जुबैर को महंगी पड़ गई। मंसूबे के अलामती इफ्तिताह की कोशिश के दौरान एहसन इकबाल को डंडा पड़ा। मोहम्मद जुबैर धक्कम पेल में फंसे। वफाकी वजीर असद उमर ने एहसन इकबाल को बेगाने की शादी में दीवाना करार दे दिया। हमने इफ्तिताह कर दिया है। इमरान खान साहब, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इफ्तिताह हो चुके हैं। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा किसने शुरू कराया, किसने तकमील की, क्रेडिट लेने की जंग छिड़ गई। कराची की पहली मेट्रो का अलामती इफ्तिताह करने नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल और मोहम्मद जुबैर कारकुनों के हमरा नाजमाबाद 7 नंबर पहुंचे। पुलिस और रेंजर्स ने उन्हें ब्रिज पर जाने से रोका तो लीगी कारकुनों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
दौरान होने वाली बदनज़मी में मोहम्मद जुबैर को भी धक्के लगे, जबकि नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल को डंडा भी पड़ गया। जिससे उनके हाथ पर चोट आई। एहसन इकबाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपनी चोट दिखाते हुए कहा कि उन्हें कराची के लिए खून बहाने पर फख्र है। मैंने पहले भी गोली खाई है, आज अगर लाठियां खा के फिर मेरा लहू कराची की धरती पे गिरा है तो मुझे इस पे कोई पशेमानी नहीं है, मुझे फख्र है इसमें। देखिए, शर्म तुमको मगर फिर भी नहीं आती। कल तक तो तुम मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, आज उस मेट्रो बस के शान में कसीदे के फ्लैक्स लगाए हुए हैं। आज उसी मेट्रो बस का क्रेडिट लेने इमरान न्याजी कराची आ रहा है। एहसन इकबाल के एक्शन पर शहर कायद में मौजूद विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तनकीद की। कहा, नून लीग ने सिर्फ मंसूबे की बुनियाद रखी थी, पाए तकमील तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहुँचाया है। एहसन इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद रहता है, बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। तो वो अब्दुल्ला दीवाना उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर, मैंने अभी आपके सामने रख दिया उन्होंने जो काम किया था। अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तसव्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। समा ने भी एहसन इकबाल से नून लीग के 3 साल में ग्रीन लाइन मुकम्मल ना होने का सवाल किया तो लीगी रहनुमा ने मलबा PDM में अपने साबिक इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। यहाँ पर सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी। अगर सिंध में हमारी अपनी हुकूमत होती तो हम लाहौर से भी कम अरसे में इसको आपको मुकम्मल करके दिखा देते। कराची ग्रीन लाइन की दाग बेल नून लीग ने डाली हो या तहरीक इंसाफ ने इसे मुकम्मल किया हो, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की सफरी सहूलियात के लिए ये मंसूबा किसी नेमत से कम नहीं है। और इस सब के साथ साथ एहसन इकबाल को बहुत कुछ याद आया। मुल्तान एयरपोर्ट के काम का आगाज़ पीपल्स पार्टी ने किया था। नवाज शरीफ इफ्तिताह करने गए तो यूसुफ रजा गिलानी को साथ बिठाया था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। हम वहां पहुंचे तो रेंजर्स के जरिए रुकवाया गया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में एहसन इकबाल के शिकवे, कहा तशद्दुद की वजह से मेरे हाथ से खून बह रहा था। मोहम्मद जुबैर और मिफ्ता इस्माइल पर भी तशद्दुद हुआ। मुल्तान का एयरपोर्ट जब इफ्तिताह हुआ तो उसका आगाज़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में हुआ था और नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए इफ्तिताह करने के लिए, उन्होंने खसूसी तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को साथ बिठाया। आज आप वहाँ देखिए कि जिस तरह रेंजर्स को अनलीश किया गया है। किसने कहा ये करने? ये वफाकी हुकूमत, रेंजर्स वफाकी हुकूमत का इदारा है। हमने इसका अलामती इफ्तिताह फुटपाथ के ऊपर करना था, मैं वहाँ मौजूद था और वो रेंजर्स को ऐसे हम पर छोड़ा गया। उन्होंने उसी तशद्दुद में मेरे हाथ पे चोट लगी, वहाँ पे खून उससे बहा। जुबैर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी भी खूब अवॉइड किया जा सकता था इसका। ग्रीन लाइन को हमने मुकम्मल किया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का एहसन इकबाल को जवाब, कहा नून लीग वालों को फीता काटने का बहुत शौक है, घर बैठकर बारी का इंतजार करें। ये अप्रूवल हुई नवाज शरीफ के दौर में, थोड़ा बहुत उन्होंने इसको बनाया और उसके बाद ये ठप हो गया। 4 साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जिसका मंसूबे को उठाया दोबारा, मैंने वज़ीर आज़म से इसकी फंडिंग अप्रूव कराई, इसकी बसें हमने खरीदी, ITS हमने खरीदा, इसके एस्केलेटर्स हमने खरीदे, इसको कंप्लीट प्रोजेक्ट को हमने किया। अभी भी उसका फेज 2 जो है उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। इतना उनको शौक है फीता काटने का कि वो हर जगह पहुंच जाते हैं कि जी ये भी हमारा प्रोजेक्ट है, वो भी हमारा प्रोजेक्ट है। आराम से घर बैठे अपनी बारी का इंतजार करें। बाय फोर्स क्यों रोका आपने? उन्हें कर लेने देते फीता काट। नहीं, हमने तो नहीं रोका, ये तो पुलिस का अपना लोकल फैसला वहाँ पे होगा ना। उन्होंने कोई मेरे से तो फोन करके नहीं पूछा कि मैं एहसन इकबाल को हम रोकें या जाने दें। एहसन इकबाल कौन सी ऐसी बड़ी थ्रेट है? एक उंगली छिली हुई थी तो उसमें लहू कराची में गिर रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था एहसन इकबाल साहब नीचे आए। कार्रवाई चलती रहेगी, तफसीलात कुछ देर बाद। तो कराची वाले क्या सोच रहे हैं? खास तौर पर बाइक चलाने वालों का हिसाब किताब कितना बेहतर होगा, जेब कितनी हल्की होगी, ये जानते हैं कराची के शहरी नैयर से जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो नैयर, ये बताइए कि आप बाइक चलाकर कहाँ से आते हैं और कहाँ तक जाते हैं? मैं सरजानी से आता हूँ और नुमाइश मेरा रास्ता नुमाइश तक जो है मैं जाता हूँ। तो इस दौरान धूल, मट्टी, गड़े
तो ये सबका मुझे सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना पेट्रोल लग जाता है? तकरीबन 200 रुपये का मैं रोज़ाना पेट्रोल डलवाता हूँ और इसके अलावा बाइक की मेंटेनेंस एक अलग है और इसमें ऑयल भी डलवाना पड़ता है, तो मेरा खर्चा नहीं है। तो ग्रीन लाइन के आने के बाद क्या हिसाब किताब हो जाएगा आपका? ग्रीन लाइन के बाद 55 रुपये इसका टिकट है एक तरफ, और दूसरी जाने के मुझे दोनों पड़ जाएगा 110 रुपये एक दिन का, तो मुझे तकरीबन 2200 रुपये की बचत हो जाएगी। 2200 रुपये की बचत हो जाएगी। दैट्स रियली ग्रेट। कहाँ 6000 रुपये और कहाँ 2200। तो जनाब, सुरजानी से नुमाइश तक बाइक पर सफर करने वाला रोज बाइक पर 200 रुपये का पेट्रोल लगाता है। ग्रीन लाइन पर एक तरफ का किराया 55 रुपये है, यानी रोज के 110 रुपये। बाइक पर माहाना खर्च लगभग 5000 रुपये होता है, लेकिन ग्रीन लाइन पर माहाना खर्चा 2750 रुपये होगा, यानी बचत 2250 रुपये होगी। तो ग्रीन लाइन पर आए, बाइक की मेंटेनेंस का खर्च भी बचाएं। धूल से, मिट्टी से और खड्डों से आजादी का दिन। खटारा डब्बों में बैठने की टेंशन और ना चिंची रिक्शे का इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये दुबई नहीं, कराची है और यहाँ पर शानदार बसें चलेंगी। अब कराची वालों का सफर होगा मजेदार। गाड़ी फिर घर में रखेंगे, आदमी आदमी इसमें सफर करेंगे। कराची के लोगों को अपना वे ऑफ स्टैंडर्ड पता लगेगा। ग्रीन लाइन बस सर्विस बनाएगी कराची वालों का सफर शानदार। अच्छी बसें चलेंगी, लेकिन गैर कानूनी तामीरात नहीं। सिंध हुकूमत की ऑर्डिनेंस के जरिए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन रोकने की कोशिश नाकामी से दोचार हुई। गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस अहम कानूनी और आईनी एतराजात उठाकर वापस कर दिया। मजीद बता रहे हैं साथी एंकर फवाद जैदी। सिंध में गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करने का पीपी सरकार का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। गवर्नर सिंध ने सूबाई हुकूमत का ऑर्डिनेंस एतराज लगाकर वापस कर दिया है। इमरान इस्माइल के अहम एतराजात हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला एतराज़ ये है कि रेगुलराइजेशन का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं किया गया कि किस बुनियाद पर इमारतें कानूनी बनाई जाएंगी। इससे कमीशन को लामहदूद इख्तियारात मिल जाएंगे, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दूसरा एतराज़ यह है कि ऑर्डिनेंस में काबिल इतलाक़ क़वानीन की वजाहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के इबाहामात के खिलाफ फैसला दे चुकी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तीसरा एतराज़ यह है कि बेल्ट ऑफ एरिया की तारीफ भी मुहिम है। इसमें प्लान्ड और अनप्लान्ड एरियाज़ की वजाहत ज़रूरी है। इमरान इस्माइल ने यह भी एतराज़ किया है कि ऑर्डिनेंस का इतलाक़ सरकारी ज़मीन, रफाही प्लॉट्स, अवामी मकामात पर तजावुज़ात, नालों पर तामीरात वगैरह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में अवाम के हुकूक और जानों को खतरा लाहक होगा, जो कि आइन के खिलाफ है। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा है कि गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई या कन्वर्ट की गई ज़मीन की रेगुलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने सूबाई हुकूमत से कहा है कि वो माहिरीन की एक कमेटी कायम करे और ऑर्डिनेंस पर नजरसानी करे। अब सिंध हुकूमत ने गवर्नर सिंध के एतराज़ात के बाद ऑर्डिनेंस में तरमीम का इंदिया दे दिया। तैमूर तालपुर कहते हैं, असेंबली में अददी बरतरी के बावजूद मुशावरत पर यकीन रखते हैं। बिल्डर्स का कहना है फैसले शहर की बेहतरी के लिए होने चाहिए। गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज कराने के ऑर्डिनेंस पर गवर्नर सिंध के एतराजात। सूबाई हुकूमत ने तरामीम पर आमादगी जाहिर कर दी। पीपी रहनुमा तैमूर तालपुर कहते हैं, असेंबली में अददी बरतरी के बावजूद मुशावरत पर यकीन रखते हैं। कुछ जो उनके एतराजात है उनको हम तरमीम के तौर पर चेंज करके और फिर से ला रहे हैं। पब्लिक स्पेस की या इंडस्ट्री प्लॉट्स की तो हम हर गिज वहाँ पर कब्जे नहीं होने देंगे। शायद गवर्नर इस्माइल साहब भूल रहे हैं कि जो कब्जा माफिया है उनकी पार्टी में, उनकी फेडरल गवर्नमेंट में कोलिशन पार्टनर है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साबिक सदर हसन बख्शी का कहना है कि सूबे और शहर के मफाद में फैसले होने चाहिए। सूबाई हुकूमत को गवर्नर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। डॉक्यूमेंट इस शहर, इस सूबे की भलाई के लिए बनना चाहिए और अगर कोई इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो वो कर दीजिए। तो मेरे ख्याल में उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब गवर्नर साहब ने अपनी लीगल टीम को चेक डॉक्यूमेंट ये शेयर किया, एक ऐसे जामे डॉक्यूमेंट बन जाए कि अगर ये कोर्ट में भी चैलेंज हो
तो ये जुडिशियल प्रोसेस भी सस्टेन कर सके। बिल्डर्स का कहना है कि सिंध हुकूमत का तजवीज करदा कमीशन बाख्तियार होगा। भारी जुर्मानों से गैर कानूनी तामीरात करने वालों की हौसला शिकनी होगी। सर जंग का खतरा बढ़ रहा है, पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगा। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया है। कहा सी पैक के हवाले से ब्लॉक बनना शुरू हो गए हैं, मामले को सर जंग की जानिब जाने से हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सी पैक के फवायद सामने आना शुरू हो गए, हालात भी मवाफिक बनाना होंगे। हमें देखना है आगे कि ये जो कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं, इस ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि सर जंग से पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर का बहुत नुकसान हुआ था। पाकिस्तान ने जिस तरह 1970 में ओपन किया था चाइना अमेरिका के लिए, इसी तरह हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह ये जो इनके फासले बढ़ते जा रहे हैं इसको रोकें। इमरान खान का कहना है पाकिस्तान माजी की तरह अब किसी सर जंग में नहीं फंसना चाहता। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर उन पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाया। नून लीग के खिलाफ तबले जंग बचाया। छोटे मियां साहब को इस बात का ख्याल 3 दिन बाद आया। ट्विटर पर रद्दअमल देते हुए लिखा, जरदारी साहब का बयान अफसोसनाक है। जरदारी साहब जानते हैं नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा। मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐसी है कि मज़ाहिमती रहनुमा तो एक तरफ, मफाहिमत के हामी भी आपस में उलझ रहे हैं। ये मेरी धरती के खिलाफ हैं, जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। नून लीग के मफाहिमती रहनुमा शहबाज शरीफ ने मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के बयान पर अफसोस का इजहार कर दिया। ट्विटर पैगाम में रद्द अमल दिया कि जरदारी साहिब को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। हर मोहल्ले में इससे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ। शहबाज शरीफ ने लिखा कि जरदारी जानते हैं कि नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा था। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। 5 दिसंबर को हल्का NA 133 में तवक्कुआत से ज्यादा वोट पड़ जाने पर जियालों से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तबले जंग बजाया था। वर्ल्ड वाइड मेरी पार्टी बना दें, बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं इनको खुद ही संभाल लूंगा, पूरे पाकिस्तान को संभाल। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर उन पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम तक लगा दिया था। और अब समा पर होगा एहतिसाब इमरान खान के साथ। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान समा फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। कल से एहतिसाब के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम एहतिसाब जुमे से इतवार 8:03 पर नशर होगा। इमरान रियाज खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनसे बात भी कर लेते हैं। इमरान साहब, सबसे पहले तो आपको समा फैमिली में बहुत बहुत खुश आमदीद। नया सफ़र है आपका, नया माहौल है, कैसा लग रहा है सर समा फैमिली में? थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मुझे वेलकम करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे 15 साल हो गए हैं सहाफ़त में। जी जी। एक ऐसा लगता है कल की बात है। मैं ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे आया था, फिर रिपोर्टर बन गया, फिर प्रोग्राम मिल गया, वो करता रहा। 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं अपना प्रोग्राम करते हुए, और अब समा को ज्वाइन कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट है, समा की स्पीड बहुत अच्छी है, रफ्तार मुझे वैसे ही पसंद है, और समा की रफ्तार ज़्यादा है, और इनकी रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से मुझे एक्साइटमेंट है। लेट्स सी कैसा रहता है हमारा सफ़र समा के साथ, लेकिन आई एम एक्साइटेड। और यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त पहले काम कर रहे हैं समा में, बहुत सारे ऐसे कुलीग मेरे साथ होंगे जिनके साथ फील्ड में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा। आपके ब्यूरोज़ में ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ सहाफ़त में बड़ा लिंक रहा मेरा, उनसे बहुत राब्ते रहे। और जो टीम मैं लेकर आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लगातार इकट्ठे काम कर रहे हैं, और वही टीम है आज भी, और हम सब इकट्ठे आपके पास आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि समा की रफ्तार जो है उसके साथ अपनी रफ्तार को हम शामिल करें। ग्रेट। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी से अब ये भी बता देना, अब तो आप आ रहे हैं, इतना अच्छा आप काम करते हैं, एहतिसाब के नाम से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ये किस किस का एहतिसाब होने जा रहा है? पहले तो अपना एहतिसाब करेंगे,
फिर बाकियों का करेंगे। वाह वाह वाह। अभी तो चैलेंज है, एक नया प्रोग्राम हमेशा चैलेंज होता है। पहले एक नया प्रोग्राम हमेशा चैलेंज होता है कि आप उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। और एहतसाब का एक ख्वाब तो है, बहुत पुराना है, गोगे उसका मजाक बहुत उड़ा पाकिस्तान में और किसी ने भी उसको तस्लीम नहीं किया। जिसका भी हुआ उसने कहा ये ठीक नहीं हुआ, और जब किसी दूसरे का हुआ तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ। तो ये एक नारा हमेशा इस्तेमाल हुआ है। अब ये एक नारा नहीं है, हम इसको एक मिशन के तौर पर लेकर चलेंगे। जहाँ तक हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे, और कुछ चीज़ें पहले सामने लेकर आए, बाकी चीज़ें अब सामने लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। एक बार फिर समा में आपको वेलकम कहेंगे। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, आपके ख्वाब की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं हमारी आपके साथ है। आपको अहम खबर दें, कराची में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुश्तबा केस सामने आने पर तशवीश की लहर दौड़ गई। वजीर सेहत अजरा पेचो ने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट आने तक वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक नहीं की जा सकती। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुश्तबा केस सामने आने की खबर ने हलचल मचा दी। इस हलचल का सबब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कराची ईस्ट का ये इलामिया बना है, जिसके मुताबिक 65 साल खातून ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा हैं और निजी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर आइसोलेशन गुजार रही हैं और खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। DHO ईस्ट ने मुतासरा खातून और उनसे राब्ते में आने वाले 3 अफराद की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। अहले खाना में शामिल 2 अफराद भी कोरोना से मुतासिर और निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि तीसरे शख्स के PCR टेस्ट का इंतजार है। इस इलामिये के चंद घंटे बाद वजीर सेहत सिंध अजरा पेचो सामने आई और कहा कि ये खातून फिलहाल ओमिक्रॉन का मुश्तबा केस हैं। हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है, ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। सूबाई वजीर सेहत के इस बयान के बाद आगा खान अस्पताल का ये मौक़िफ़ भी सामने आ गया है कि ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की जीनोम सीक्वेंसिंग से तस्दीक में चंद दिन लगेंगे। कॉन्फर्मेशन के लिए पूरा जीन सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है, तो उसकी कॉन्फर्मेशन में अभी 1 रोज़ और लगेगा इसमें। मगर वो टेस्टिंग करते हैं, वो देखते हैं कि ये अल्फा बीटा डेल्टा वगैरह तो नहीं है, तो वो कंफर्म्ड है कि ये उनमें से शामिल नहीं है। माहिरीन को अब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। पाकपतन में क्रिकेट मैच के दौरान होने वाले झगड़े पर फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म वालिद के सामने कत्ल कर दिया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम अमीर हमजा ने पेट्रोल एजेंसी पर बैठे 17 साल अबू तलहा को गोली मारी और फरार हुआ। नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक अमीर हमजा और अबू तलहा में क्रिकेट खेलने के दौरान झगड़ा हो गया था, जिसका मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में वाक़े नादरा मेगा सेंटर के ऑफिसर ने इखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी। बुजुर्ग खातून और उनके बेटे को धमकियां दी। चेयरमैन नादरा ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया। लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो बुड्ढी मार ये आपने के उनसे बनवाए कि इधर 5 मिनट आप 10वां चक्कर है हमारा 5 चक्कर लो। आखिरी बार बोल रहा हूं, गुजर नाले याद है, इधर 100 चक्कर लगा के नहीं बनेगा, ठीक है? अब आ जाओ मशीन ले रखी है आपने गरीबों की। हां बस सही है, बदमाशी से लगा आजा बाहर बात कर आजा बाहर आऊं। अरे जाने दे बेटा, अरे जाने दे बेटा। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई है। वफाकी वज़रा शीरी मज़ारी, उमर अयूब, फहमीदा मिर्ज़ा और साहिबजादा महबूब सुल्तान पर मुश्तमिल कमेटी शहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के वालिदैन का दुख दर्द सुनेगी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म का दस्तखत शुदा जवाब जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान ने अच्छा खेल पेश किया। 1 हफ्ते में बताएंगे आगे क्या करने वाले हैं। टीम का अच्छी खेल रही है। आगे की क्या स्ट्रेटजीज है, मजीद क्या करने वाले हैं आप? ये बस आपको बताएंगे और 1 हफ्ते में। रमीज भाई, पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश में कैसी परफॉर्मेंस देखी है? हम दोनों सीरीज जीते हैं, खुशी की बात है जी। प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह से। थैंक यू।
बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ और अदाकार विकी कौशल शादी के बंधन में बन गए हैं। शादी की तकरीब भारतीय रियासत राजस्थान में हुई। करीबी रिश्तेदार, दोस्त और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। विकी कौशल ने ऑफ वाइट शेरवानी जबकि कैटरीना कैफ ने सुर्ख रंग का उरूसी जोड़ा पहना। भारतीय मीडिया के मुताबिक नवब्याहता जोड़े ने तकरीब के नशरियाती हुकूक अमेजॉन प्राइम वीडियो को 80 करोड़ रुपए में फरोख्त किए थे। और महकमा तालीम सिंध ने सूबे में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सूबे भर में 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मौसम सरमा की छुट्टियों से मुताल्लिक फैसला महकमा तालीम की वर्किंग कमेटी के इजलास में किया गया। छुट्टी करें, थोड़ा वक्त निकालें। उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है, अब शुरू हो चुकी है, ज़रूर जाइए। हम आपको एक टुकड़ा दिखाते हैं। इस्माइल की धुन में फिरते थे ताजिर भी बहुत, राहजन भी कही, है चोर नगर या मुफलिस की गर जान बची तो आन गई। ये सागर शीशे लालो गोहर सालिम हों तो कीमत पाते हैं, यूं टुकड़े टुकड़े हों तो फ़कत चुभते हैं लुहुर उलवाते हैं।